हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेरदिल आईटी एकेडमी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेसिकली ये कैरियर ग्रोथ और मल्टी क्लाउड प्रोग्राम के हवाले से एक डेमो वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा, इस कोर्स में एडमिशन लेने के आपको क्या फ़ायदे हैं और इस कोर्स के सीखने के बाद आप किस लेवल पर अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। मैंने एक और वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, वो बेसिकली अपवर्क के ऊपर है। आप चेक कर सकते हैं कि हाउ टू गेट पेड और हाउ टू स्टार्ट अ रेवेन्यू जनरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑन अपवर्क ऑन फाइवर। ठीक है, वो एक अलग वीडियो है, वो कोर्स है इसकी पोस्ट वीडियो, यानी कि जब आप ये कोर्स ख़त्म कर लेंगे तो कैसे कैसे आप अपवर्क फाइवर पे अपने बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं। ये कोर्स बेसिकली ये जो वीडियो है ये आपको बताएगी कि आप अगर कैरियर ग्रोथ प्रोग्राम जो कि हमारा AWS और गूगल और एज्योर का ऑन साइट बैच है कराची में, या फिर हमारा मल्टी क्लाउड का प्रोग्राम है ऑनलाइन, उसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं। पहला जो कोर्स आप सीखने को आपको मिलता है वो होता है AWS 3 in 1, जिसके अंदर आप सीखते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट, सिसऑप और डेवलपर। ये तीनों को मिलाकर आप अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं। मॉड्यूल 1 जो होता है AWS का, वो होता है डिज़ाइन सिक्योर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर आप डिज़ाइन करते हैं सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज, डिज़ाइन सिक्योर वर्कलोड एंड एप्लीकेशन, डिटरमाइन एप्रोप्रिएट डाटा सिक्योरिटी और उसके कंट्रोल्स। अच्छा, ये टॉपिक हैं लेकिन ये पर्टिकुलर सर्विसेज नहीं है, तो सर्विसेज आपको लैब के ऊपर करवाई जाएंगी। पहले मॉड्यूल के अंदर आप सिक्योर आर्किटेक्चर के बारे में सीखेंगे AWS के। दूसरे मॉड्यूल के अंदर आप रेजिलिएंट आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर SQS SNS वगैरह आता है। ठीक है, उसके अलावा हाईली अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस मॉडल्स इसके अंदर आ जाते हैं आर्किटेक्चर लेवल के हिसाब से। तीसरा आता है हाई परफॉर्मिंग आर्किटेक्चर्स फॉर स्केलेबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी, इसके बारे में चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपके पास डिज़ाइन एंड परफॉर्म इलास्टिक कंप्यूट सोल्यूशन। उसके बाद आता है हाई परफॉर्मिंग डेटाबेस सॉल्यूशंस, डेटाबेस के बारे में किस तरह बात होगी। और उसके बाद हाई परफॉर्मिंग और स्केलेबल नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में किस तरह बात होगी। नेटवर्क आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, तमाम चीज़ें। उसके बाद है हाई परफॉर्मिंग डाटा इंजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस, यानी कि कौन कौन सी सर्विसेज जो कि स्केलेबिलिटी में और हाई अवेलेबिलिटी में आपको मदद करेंगी वो सीखेंगे, जैसे कि लोड बैलेंसर, जिसमें क्लासिक और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आ जाता है। ऑटो स्केलिंग की लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। फोर्थ मॉड्यूल के अंदर आप बात करते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आर्किटेक्चर की, जिसमें आप स्टोरेज की ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि स्टोरेज की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होगी, S3 बकेट से आर्काइविंग, ये तमाम चीज़ें। कंप्यूट सॉल्यूशंस की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी। कंप्यूट सॉल्यूशन की ऑप्टिमाइजेशन के बाद आप बेसिकली डेटाबेस के सॉल्यूशंस किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे या किस तरह से करेंगे काम उसके ऊपर। और उसके बाद आप नेटवर्क आर्किटेक्चर को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, पैसे किस तरह बचाएँगे उसके अंदर। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है। उसके बाद आप आएँगे मॉनिटरिंग, लॉगिंग और रेमेडिएशन की तरफ। तो मॉनिटरिंग में और लॉगिंग के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ होती हैं, जो कि क्लाउड वॉच और अलार्म के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्लाउड वॉच लॉग फिल्टर्स, क्लाउड वॉच अलार्म्स, मैट्रिक लॉग फिल्टर्स और ये तमाम चीज़ें आती हैं, जिसमें आप मैट्रिक्स बनाना सीखते हैं, यूनिट्स बनाना सीखते हैं। उसके बाद उसके अलर्ट्स वगैरह को कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर आ जाता है आपके पास स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी का मॉडल, कि आप किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करेंगे और इलास्टिक करेंगे। इम्प्लीमेंट हाई अवेलेबिलिटी एंड रेजिलिएंट इन्वायरमेंट्स किस तरह से बनेगा। बैकअप और रीस्टोर की स्ट्रेटजीज कैसे बनाएंगे। बैकअप और
रीस्टोर की स्ट्रेटजीज किस तरह से बनाएंगे। डिप्लॉयमेंट, प्रोविजनिंग और ऑटोमेशन, यानी कि आप अपनी डेटा बेसिस को या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिप्लॉयमेंट है वो कैसे करेंगे, उसकी प्रोविजनिंग कैसे करेंगे और उसकी ऑटोमेशन कैसे करेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं। सिक्योरिटी और कंप्लायंस की अगर हम बात करें तो उसमें इम्प्लीमेंट एंड मैनेज सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस पॉलिसीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, डाटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज कैसे आप कॉन्फ़िगर और मॉनिटर करेंगे, तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। यह है AWS की बात। अभी 6 महीने का जो आपका प्रोग्राम है उसकी बिल्कुल बेसिक बात हो रही है। नेटवर्क और कंटेंट डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आ जाती है इम्प्लीमेंट नेटवर्क फीचर्स एंड कनेक्टिविटी, कॉन्फ़िगर डोमेन्स, DNS सर्विस एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN की बात करें तो इसके अंदर जो सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हैं उसमें राउट 53, क्लाउड फ्रंट और उसके अलावा VPC की सर्विसेज। ट्रबल शूटिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज में आप देखते हैं कि क्या मसले आते हैं आपके राउटिंग टेबल में, राउट्स में, एंड पॉइंट्स में, इंटरनेट गेटवे में और नेट गेटवे के अंदर। कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं और कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं, ये आप इसमें सीखते हैं। मॉड्यूल नंबर 11 में हम बात करते हैं डेवलपमेंट विद AWS सर्विसेज, जिसमें डेवलप कोड किया जाता है फॉर एप्लीकेशन होस्टेड ऑन AWS, डेवलप कोड फॉर AWS लैम्डा और यूज डाटा स्टोर इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। सिक्योरिटी के अंदर जो कि AWS सिक्योरिटी, इसमें दो तरह की सिक्योरिटीज आती हैं, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड और सिक्योरिटी इन द क्लाउड। जब आप सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड की बात करते हैं तो उसमें आती है इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन फॉर एप्लीकेशन एंड AWS सर्विसेज। उसके बाद आती है इम्प्लीमेंट इंक्रिप्शन बाय यूजिंग AWS सर्विसेज, क्योंकि इंक्रिप्शन टेक्निक आपको लगानी होती है। इंक्रिप्शन दो तरह की होती है, इंक्रिप्शन एट रेस्ट एंड इंक्रिप्शन इन ट्रांसिट। और उसके बाद आप यूज़ करते हैं मैनेज सेंसिटिव डाटा इन एप्लीकेशन मोड या एप्लीकेबल मोड के ऊपर। उसके बाद आती है आपकी डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, जिसके अंदर आप यूज़ करते हैं एप्लीकेशन आर्टिफैक्ट टू बी डिप्लॉयड ऑन AWS। टेस्ट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को आप डिस्कस करते हैं। सो इसके अंदर आप बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन और CI/CD पाइपलाइन, जो कि कोड बिल्ड, कोड कमिट, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन और कोड स्टार की सर्विसेज को यूज़ करते हुए आप इस मॉड्यूल को कंप्लीट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 आता है ट्रबल शूटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, यानी कि जहाँ बड़ा सर्वर बना हुआ है वहाँ छोटा बनाना है, जहाँ छोटा है वहाँ मज़ीद छोटा अगर आपको करना है तो आप करते हैं। ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर सीख रहे होते हैं। उसके बाद हम मज़ीद आगे की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन की भी ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर करते हैं। वो एप्लीकेशन की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेसिकली इसके अंदर होती है, जिसकी मदद से आप ना सिर्फ कॉस्ट को कम करते हैं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में से गैर ज़रूरी चीज़ें भी हटा देते हैं जिसकी नीड नहीं है आपको। मॉड्यूल नंबर 15 जो कि एजोर का पार्ट है और उसको हम मॉड्यूल नंबर 1 कंसिडर करते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट था। इसकी जो एक्चुअल कोर्स आउटलाइन है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये डोमेन्स हैं, मॉड्यूल्स हैं इसके, लेकिन एक्चुअल नहीं है। ये एक्चुअल क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल पर डे स्केड्यूल है जो जब आप कोर्स शुरू करते हैं तो आपको मिलता है और उसमें एक्यूरेट सर्विसेज लिखी होती है कि आप कौन सी सर्विसेज पे क्या लैब परफॉर्म करेंगे। मॉड्यूल नंबर 14 के बाद हम आ जाते हैं एजोर 2-in-1 पे, क्योंकि अगला मॉड्यूल हमारा एजोर का है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम अपने कोर्स में AWS के बाद गूगल या एजोर में से कुछ भी पहले पढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है ट्रेनर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा मल्टी क्लाउड के लिए, क्योंकि ये मल्टीपल इंस्टॉलमेंट पर डिवाइड है और आपके ऊपर फाइनेंशियली आपको लोड नहीं आता। प्लस तीसरा जो बेनिफिट आपको मल्टी क्लाउड का मिलता है वो ये है कि जो रेगुलर क्लाउड, इंडिविजुअल क्लाउड की जो कॉस्ट है हमारी ट्रेनिंग की, उसमें आप 20 से 30,000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप
लमसम पे करते हैं तो। सो चलते चलते हैं और एज्योर के मॉड्यूल को अंडरस्टैंड करते हैं। सो मॉड्यूल 1 में जैसे कि हमने डिसाइड किया कि मॉड्यूल 1 के अंदर हम एज्योर आइडेंटिटीज और गवर्नेंस की बात करते हैं, जिसमें मैनेज एज्योर एडी ऑब्जेक्ट, जिसको आप एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, वो मैनेज एक्सेस कंट्रोल, मैनेज एज्योर सब्सक्रिप्शन एंड गवर्नेंस, ये तमाम चीजें इसमें होनी चाहिए। मॉड्यूल 2 का जब हम जिक्र करते हैं तो मॉड्यूल 2 में आता है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं एक्सेस टू स्टोरेज, मैनेज डाटा इन एज्योर स्टोरेज अकाउंट्स, क्योंकि ज़ाहिर ब्लॉब स्टोरेज यूज़ कर रहे होंगे जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज में आता है। और उसके बाद कॉन्फ़िगर एज्योर फाइल एंड एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, यानी कि एज्योर की जो फाइल ऑब्जेक्ट्स हैं और एज्योर का जो ब्लॉब स्टोरेज, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। जिस तरह से AWS में S3 होता है, गूगल में गूगल क्लाउड स्टोरेज होता है, अलीबाबा में OSS होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस, बिल्कुल इसी तरीके से एज्योर में एज्योर ब्लॉब स्टोरेज होता है, जिसका काम ऑब्जेक्ट PDF फाइल्स और कोई भी ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज हो उनको आप इजीली रख सकते हैं। जो मॉड्यूल नंबर 3 है वो है बेसिकली एज्योर कंप्यूट रिसोर्सेज के हवाले से, जहां पे हम कंप्यूट रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करते हैं और कंप्यूट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। ये तमाम काम हम कंप्यूट रिसोर्सेज वाले सेक्शन में करते हैं। तो अब कंप्यूट रिसोर्सेज वाले सेक्शन को अगर आप देखें या अंडरस्टैंड करें तो उसके अंदर जो चीज़ है वो है क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन्स, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर कंटेनर्स और क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर एज्योर ऐप सर्विस। तो नॉर्मली ऐप सर्विसेज और उसमें होता है कंटेनर्स को हम एज्योर डेवऑप्स वाली सर्विसेज में डालते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आपको ये चीज़ें ना मिलें, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। फिर बात करते हैं क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल मशीन्स, किस तरह से वर्चुअल मशीन्स काम करेगी। क्रिएट सिक्योर एक्सेस टू वर्चुअल नेटवर्क्स, कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसिंग एंड मॉनिटर वर्चुअल नेटवर्किंग, यानी कि वर्चुअल नेटवर्किंग किस तरह से इस्तेमाल होगी। सो ये 4 चीज़ें बेसिकली जो हैं इसके अंदर हम सीखते हैं वर्चुअल नेटवर्किंग वाले पार्ट में। मॉनिटर एंड मेंटेन एज्योर रिसोर्सेज, जिसमें आप मॉनिटर करते हैं रिसोर्सेज को बाय यूजिंग एज्योर मॉनिटर। इम्प्लीमेंट बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं वो आप देखते हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसको आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, यानी कि आपके एज्योर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन दाखिल होगा और उसको क्या क्या एक्सेस मिलेगा। सो मैनेज एज्योर AD आइडेंटिटीज, कॉन्फ़िगरिंग सिक्योर एक्सेस बाय यूजिंग एज्योर AD, मैनेजिंग एप्लीकेशन एक्सेस और मैनेजिंग एक्सेस कंट्रोल, यानी कि ये 4 चीज़ें आप इसमें सीखते हैं जिसमें आइडेंटिटी और एक्सेस है। इम्प्लीमेंट प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन, प्लेटफॉर्म की कौन कौन सी प्रोटेक्शन है, किस तरह से इस्तेमाल होती है, तमाम चीज़ें आप इसमें सीखते हैं। इम्प्लीमेंट एडवांस नेटवर्क सिक्योरिटी, कॉन्फ़िगरिंग एडवांस नेटवर्क सिक्योरिटी फॉर कंप्यूट, यानी कि कंप्यूट के लिए कौन कौन से मॉड्यूल्स और कौन कौन सी प्रोटेक्शन आप यूज़ करते हैं। मैनेज सिक्योरिटी ऑपरेशंस, यानी कि सिक्योरिटी बाय यूजिंग एज्योर मॉनिटर्स, वो कौन कौन सी होती हैं। मैनेज सिक्योरिटी बाय यूजिंग एज्योर सिक्योरिटी सेंटर, मैनेज मॉनिटरिंग सिक्योरिटी बाय यूजिंग एज्योर सेंटिनल, और कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिंग पॉलिसीज, सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज है वो किस तरह अप्लाई होती है। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिटी फॉर स्टोरेज, यानी कि अब स्टोरेज के डोमेन्स चल रहे हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे हम एज्योर की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें आता है मॉनिटरिंग सिक्योरिटी बाय एज्योर मॉनिटर, रिसोर्स मॉनिटर, कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिटी फॉर डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस की सिक्योरिटी हम कैसे लगाएंगे, और कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग की वॉल्स कैसे लगेंगे। ये तो था एज्योर का पार्ट। अब आता है गूगल क्लाउड का पार्ट। गूगल क्लाउड 2 in 1 का मतलब है एसोसिएट और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, हम दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं। इसका जो पहला मॉड्यूल आता है वो आता है सेटिंग अप अ क्लाउड सॉल्यूशन एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आप देखते हैं कि क्लाउड सॉल्यूशंस किस तरह से कॉन्फ़िगर होगा, किस तरह से बनेगा। मैनेज बिलिंग कॉन्फ़िगरेशन, बिलिंग कॉन्फ़िगरेशन इसकी कैसे होगी। इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द कमांड लाइन इंटरफेसेस, जिसको आप CLI कहते हो। स्पेसिफिकली द क्लाउड्स SDK, यानी कि SDK जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो कैसे इस्तेमाल होती है, जिसमें आप डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट्स को यूज़ करते हो। प्लानिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग अ क्लाउड सॉल्यूशन, जो कि मॉड्यूल नंबर 2 है, जिसके अंदर आप एस्टिमेट करते हो, प्लान करते हो गूगल क्लाउड को। प्रोडक्ट यूज़ करते हो यूजिंग अ प्राइस कैलकुलेटर। प्लान और कॉन्फ़िगर करते हो कंप्यूट रिसोर्सेज को। प्लान और कॉन्फ़िगर करते हो डाटा स्टोरेज ऑप्शंस को।
प्लान एंड कॉन्फ़िगर करते हो डाटा स्टोरेज ऑप्शंस को, और आखिर में नेटवर्क रिसोर्सेज। डाटा और स्टोरेज 2 दफ़ा हो गया है, लेकिन ये बेसिकली एस्टिमेटिंग है कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होगी, कॉन्फ़िगर कैसे होगा, प्लानिंग कैसे होगी। याद रखिएगा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, हम थ्योरी तो कवर करेंगे, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती कैसे है, हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इसकी प्लानिंग करते हैं, हम स्टोरेज सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं, नेटवर्क रिसोर्सेज हम कैसे बनाते हैं, इनके बारे में इसमें बात की जाती है। जब आप मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर आते हैं, तो मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर आता है डिप्लॉइंग एंड इम्प्लीमेंट अ क्लाउड सॉल्यूशंस, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 की हम बात कर रहे थे, मॉड्यूल नंबर 3 की डिप्लॉय एंड इम्प्लीमेंटिंग अ क्लाउड सॉल्यूशन, जिसमें है डिप्लॉइंग एंड इम्प्लीमेंट अ कंप्यूट इंजन रिसोर्सेज। ये वही कंप्यूट इंजन रिसोर्सेज है जिसको AWS में EC2 और एज्योर में एज्योर VMs कहा जाता है। ये वही कंप्यूट रिसोर्सेज वगैरह आती हैं। इसके बाद मज़ीद हम आगे की तरफ चलते हैं। सो उसके अंदर जो अगली बात है वो है डिप्लॉइंग एंड इम्प्लीमेंट अ गूगल क्यूबरनेटीज इंजन रिसोर्सेज, यानी कि GKE की हम बात करते हैं। उसके बाद आता है डिप्लॉइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्लाउड रन एंड क्लाउड फंक्शन रिसोर्सेज, यानी कि क्लाउड रन और क्लाउड फंक्शन रिसोर्सेज किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। क्लाउड रन बेसिकली डॉकर बेस्ड सर्वरलेस आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता है, और क्लाउड फंक्शन रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो क्लाउड फंक्शन के अंदर बेसिकली आप यूज करते हैं पाइथन स्क्रिप्ट्स। उसके बाद आता है डिप्लॉइंग एंड इम्प्लीमेंट अ डाटा सोल्यूशन। जब आप डाटा सोल्यूशन की बात करते हैं तो डाटा सोल्यूशंस के अंदर बेसिकली बहुत सारे डाटा सोल्यूशंस आ जाते हैं जो डाटा डिप्लॉयमेंट और डाटा इम्प्लीमेंटेशन में आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है डिप्लॉइंग अ सोल्यूशन यूजिंग क्लाउड मार्केट प्लेस। क्लाउड मार्केट प्लेस के ऊपर किस तरह इस्तेमाल होता है। इम्प्लीमेंट रिसोर्सेज वाया इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, यानी कि गूगल डिप्लॉयमेंट मैनेजर के थ्रू किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, मॉड्यूल नंबर 4 की बात करते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर आता है इंश्योरिंग सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ क्लाउड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम बात करते हैं मैनेजिंग कंप्यूट इंजन रिसोर्सेज, मैनेजिंग गूगल क्यूबरनेटीज इंजन रिसोर्सेज, क्लाउड रन रिसोर्सेज, स्टोरेज एंड डेटाबेस सॉल्यूशंस, और नेटवर्क रिसोर्सेज। ये तमाम चीजें आ गई। फिर उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर एक चीज आती है, वो आती है कॉन्फ़िगरिंग एक्सेस एंड सिक्योरिटी, जिसके अंदर आप यूज करते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, मैनेजिंग सर्विस अकाउंट्स और ऑडिट लॉग्स। ये 3 चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। मॉड्यूल नंबर 6 गूगल क्लाउड का जो आता है, जिसके अंदर हम यूज करते हैं कि डिजाइन किस तरह करना है सोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। कैसे वर्चुअल नेटवर्क बनेगा, किस साइज का बनेगा, मशीन्स कौन सी लेनी है, ग्लोबल लोड बैलेंसर यूज करना है या नहीं करना, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप MIG कैसे यूज करना है, तमाम चीजें। फिर माइग्रेशन प्लान, AWS से गूगल पे माइग्रेशन होगी कैसे, और फ्यूचर सोल्यूशन की जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो तमाम चीजें इसमें कवर होती हैं। फिर मॉड्यूल 7 की हम बात करते हैं, जिसमें आते हैं मैनेजिंग एंड प्रोविजनिंग अ सॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज की, इंडिविजुअल स्टोरेज सिस्टम्स की, और कंप्यूटर सिस्टम्स की। ये सॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग है। नेटवर्क टोपोलॉजीज का मतलब है क्लाउड इंटरकनेक्ट, उसके अलावा क्लाउड नेट, क्लाउड राउटर कहाँ इस्तेमाल होगा, ये तमाम चीजें हम बात करते हैं। मॉड्यूल 8 आता है सिक्योरिटी और कंप्लायंस के हवाले से, कि सिक्योरिटी और कंप्लायंस किस तरह से हम यूज करते हैं। डिज़ाइन फॉर सिक्योरिटी, डिज़ाइन फॉर कंप्लायंसेस, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कंप्लायंसेस की सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं। मॉड्यूल 9 जो है वो बेसिकली ऑप्टिमाइज और एनालाइज करता है टेक्निकल एंड बिजनेस प्रोसेस। अगेन ये सारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल में हम मुख्तलिफ सर्विसेज को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी लैब परफॉर्म करते हैं। वो सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं गूगल में, वो सर्विसेज हो सकती हैं वर्चुअल नेटवर्क, गूगल कंप्यूट इंजन, गूगल क्यूबरनेटीज इंजन, क्लाउड रन ऐप इंजन, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, ग्लोबल लोड बैलेंसर्स, और क्लाउड DNS और क्लाउड स्टोरेज। ये तमाम सर्विसेज आती हैं इसके अंदर। फिर मॉड्यूल 10 की हम बात करते हैं, जिसमें आता है मैनेजिंग इम्प्लीमेंटेशंस, जिसमें आता है एडवाइजिंग डेवलपमेंट ऑपरेशंस टीम टू इंश्योर सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, इंटरेक्टिंग विद गूगल क्लाउड प्रोग्रामेटिकली, यानी कि इंटरेक्ट करना है गूगल क्लाउड के साथ प्रोग्रामेटिकली। इंश्योर करना है सोल्यूशन एंड ऑपरेशनल रिलायबिलिटी को, इसमें मॉनिटरिंग आती है, लॉगिंग आती है, प्रोफाइलिंग आती है, अलर्ट सॉल्यूशंस आते हैं, डिप्लॉयमेंट एंड रिलीज मैनेजमेंट आ जाती है, और एसेट होता है असिस्टिंग विद द सपोर्ट ऑफ डिप्लॉयड सॉल्यूशंस,
और इवेल्युएटिंग कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि आपके पास सिक्योरिटी मेजर्स हों, आपके पास फायरवॉल्स हों, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डिफरेंस बिटवीन मल्टी क्लाउड और सिंगल क्लाउड, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मल्टी क्लाउड बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि अपना डोमेन, अपना कैरियर मल्टी क्लाउड इंजीनियर के तौर पे लेके जाना चाह रहे हैं। इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो मैं पहले बता देता हूँ। मल्टी क्लाउड बनने का फ़ायदा ये है कि आप किसी एक जॉब पर स्टक नहीं रह सकते। आप मल्टीपल जॉब्स पे अपने आप को स्विच कर सकते हो। You become a AWS engineer, you become a Google Cloud engineer, you become an Azure engineer, you become a DevOps engineer as well. मेजोरिटी कंपनीज इस वक्त दुनिया भर में मल्टी क्लाउड को यूज कर रही हैं। वो प्राइमरी AWS पे रखती हैं तो अपना बैकअप गूगल या एज्योर पर रखती हैं। ये एक फिनोमिना है, इनका सेटअप है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कह सकते। दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है जिसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि मल्टी क्लाउड की वजह से आप अपनी जॉब को सिक्योर रखते हैं। ना सिर्फ जॉब को सिक्योर रखते हैं बल्कि जॉब के साथ साथ अपने डे टू डे जो ऑपरेशंस और चीज़ें हैं उसको भी आप इजीली सिक्योर रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टी क्लाउड पर है तो आपका जो भी एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब पे हायर कर रहा है वो मल्टीपल बंदे नहीं हायर करेगा, सिंगल बंदा हायर करेगा। जब वो सिंगल बंदा हायर करेगा तो जो पैसे उसको 2 या 3 बंदे को देने हैं वो एक बंदे को पे करेगा। ये दूसरा आपको एक बेनिफिट हो गया फाइनेंशियली। तीसरा, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो भैया। आप अपवर्क, फाइवर के ऊपर AWS का प्रोजेक्ट है, गूगल का है, एज्योर का है, बड़े आराम से कर सकते हो। और चौथा, ट्रेनर बन सकते हो मेरी तरह। आप मैं सुबह में AWS पढ़ाता हूँ, शाम में गूगल पढ़ाता हूँ, फिर एज्योर पढ़ाता हूँ। अलीबाबा का मैं ऑफिशियल ट्रेनर हूँ पूरे साउथ एशिया का। तो फ़ायदा मुझे क्या होता है? मुझे यही तो फ़ायदा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मल्टी क्लाउड पढ़ा के एज़ अ ट्रेनर भी पैसे कमाता हूँ और एज़ अ कंसल्टेंट भी पैसे कमाता हूँ। वही चीज़ अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? और इसके अंदर जो 5वां आपको बेनिफिट मिलता है, वो 5वां बेनिफिट ये है कि आप ग्लोबली ट्रैवल करते हो उसकी वजह से। बहुत सारी कंपनीज़ को सऊदीया में जैसे अलीबाबा के बंदे चाहिए तो आप सऊदीया ट्रैवल करोगे, कतर में गूगल का बंदा चाहिए तो गूगल ट्रैवल करोगे। तो आप अकेले बैठ के भी पैसे कमा सकते हो, एज़ अ जॉब भी पैसे कमा सकते हो और एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉय भी पैसे कमा सकते हो, एज़ अ ट्रेनर भी कमा सकते हो। और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी बेस है क्योंकि मैं और मेरी टीम इसी बेसिस पे लेके चल रहे हैं और हमारे पास जो स्टूडेंट निकले हैं वो इनमें इसी मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। आप हमारी अगर दूसरी वीडियोज़ देखोगे तो आपको यही नज़र आएगा उसके अंदर कि हमने अपवर्क और फाइवर के थ्रू किस तरह से लोगों को कमाने के लिए मोटिवेट किया। और डे टू डे इन सबको छोड़ दें, आपकी जो कैरियर है एज़ अ क्लाउड इंजीनियर, आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। ये मल्टी क्लाउड का है। नुकसान तो नहीं कहूँगा लेकिन इसके अंदर ये है कि टाइम ज़्यादा लगता है। आपको 6 महीने का टाइम बोला हुआ है लेकिन 8 महीने लग जाते हैं। फिर इसकी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करने में तकरीबन साल लग जाएगा। तो तुम आप कह सकते हो कि आपको अपने आप को कंसिस्टेंट, पैशनेट, डेडिकेटेड रखना पड़ेगा। उसके अलावा इसकी फीस मल्टी क्लाउड की सिंगल क्लाउड से ज़्यादा है। इसमें तकरीबन मिनिमम आपको 2 लाख रुपए के आसपास आपके लग जाएँगे जो कि मंथली 30 से 35,000 मिनिमम स्टार्टिंग है। इससे ऊपर भी जाते हैं पैसे। तो ये चीज़ें आपको उसमें अंदर मिल जाती हैं। उसके बाद अब आप सिंगल क्लाउड की तरफ आते हैं। सिंगल क्लाउड की तरफ अगर आप आते हैं तो सिंगल क्लाउड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिंगल क्लाउड की कॉस्ट कम है, टाइम कम है, लेकिन एक क्लाउड पे आपकी स्किल आएगी, फिर आपको दोबारा एडमिशन लेना, दोबारा क्लाउड पढ़ना। तो मल्टी क्लाउड के अंदर अगर आप सिंगल क्लाउड को कंपैरिजन करेंगे तो वो सारे कंपैरिजन तो मैं बता चुका हूँ। उसके साथ जो आपको बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आपका टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है, आपकी एफर्ट बचती है और आप मार्केट के लिए जल्दी तैयार होते हो। इसीलिए हम हर किसी को रिकमेंड करते हैं क्योंकि मैंने भी एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट अपना कैरियर मल्टी क्लाउड चुना था, सिंगल क्लाउड नहीं। मेरे ऐसे दोस्त भी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पढ़ा AWS, जॉब ऑफर हो रही है गूगल की, वो कह रहा है मैं कर ही नहीं सकता भाई, गूगल ही नहीं आता मुझे। तो जाहिर है वो जॉब ले ही नहीं पाएगा। तो जिस जगह अप्लाई कर रहे हैं वहाँ एज्योर के लिए अप्लाई किया, पता लगा वो AWS यूज करें, क्या करोगे? मल्टी क्लाउड के अंदर आपको बाउंड्री सेट नहीं है, आप जिस तरह चाहो जैसे चाहो जॉब कर सकते हो आप। ये फायदा है आपको। जो सर्टिफिकेशन आप अचीव करोगे हमारे इस कोर्सेज में वो होगा सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, सिसऑप एसोसिएट और डेवलपर एसोसिएट। उसके साथ साथ एज्योर इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर जो AZ 500 है और AZ 104 यानी कि एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी आप सर्टिफिकेशन को गेट करते हो। उसके बाद गूगल क्लाउड एसोसिएट इंजीनियर और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट ये कवर करते हो। लेकिन सर्टिफिकेशन पास करने की श्योरिटी हम नहीं देते किसी को भी। हम आपको मार्केट के लिए रेडी करेंगे, फोकस करेंगे मार्केट, बिकम अ मार्केट रेडी क्लाउड मल्टी क्लाउड प्रोफेशनल। पेपर आपने खुद पास करना है भैया, ये चीज़ का ख्याल रहे।
और मज़ीद तरीके से समझना है तो हमारे कोर्स को आप ज्वाइन करें। उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना आपके लिए आसान होगा। बाकी सक्सेस स्टोरीज़ देखनी है, कौन-कौन एग्ज़ाम पास कर चुका है, किस-किस की जॉब